जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? संसद। क्या नाम है? संसद। यानी संसद से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनता है वो सभी को हम यहाँ पे कुछ ही मिनटों में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो हमारा संसद है इसका चर्चा जो किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या याद रखना है कि जो संसद है उसका चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, अनुच्छेद 79 में इसका चर्चा किया गया है। किसमें किया गया? 79 में किसका चर्चा किया गया? संसद का। तो पहला नंबर पॉइंट आप यही याद रखिएगा कि संसद का किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो 79 में। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, यानी किस देश को संसद की जननी के नाम से जाना जाता है। तो वो दोस्तों कौन सा देश है? तो आपका वो है आपका ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन, जिसको क्या कहा जाता है? तो संसद की जननी, यानी संसद यहीं से बना था। कहां से? ब्रिटेन से। तो दूसरा नंबर पॉइंट आप ये याद रखिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो पार्लियामेंट शब्द है, जो वर्ड है, वह कहां से आया है, यानी किस देश की वह देन है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है यह दिया गया था कहां से? तो यह फ्रांस से। लेकिन संसद की जो जननी है वह कौन है? ब्रिटेन है। और पार्लियामेंट शब्द कहाँ से दिया गया? तो ये फ्रांस से दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? आपका वास्तुकार से संबंधित है, यानी जो भारतीय जो संसद है उसको किसने बनाया था। तो दोस्तों ये जो बनाए थे दो व्यक्ति थे। कौन कौन? तो पहले आपका यहाँ दिख रहा होगा एडविन लुटियन और दूसरा है वेकर। तो यही दोनों मिलकर क्या किए थे? वह इसका डिजाइन को तैयार किए थे। किसका? तो संसद का। कौन कौन? तो एडविन लुटियन और वेकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या पॉइंट देखा? यहाँ पे 4 पॉइंट। पहला नंबर क्या था कि संसद का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79 में। और संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। अब पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया? तो आपका फ्रांस से लिया गया है। और इसका जो वास्तुकार है वो कौन हुए? तो एडविन लुटियन और वेकर्ड हुए। तो चारों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं कि जो संसद है इसमें कितना अंग होता है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के अंग हैं। याद दे देगा कौन निम्नलिखित में संसद के अंग नहीं है। तो याद कैसे रखना है? तो जो संसद है दोस्तों उसका अंग जो होता है वह 3 होता है। कितना अंग होता है संसद में? 3 अंग होता है। कौन कौन? तो सबसे पहला नंबर पे होगा आपका लोकसभा, दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? राज्यसभा, और तीसरा नंबर पे कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी यही तीनों मिलकर क्या करता है? संसद का निर्माण करता है। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी 3 होता है इसका अंग। किसका अंग होता है भाई? तो संसद का। कौन कौन? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब दोस्तों इसके आगे अगर आते हैं तो इसका भाग भी पूछ देता है कि संसद के कितने भाग होते हैं। यहाँ पे क्या देखे थे हम? अंग, जो कि कितना था? 3 था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इसका भाग। तो दोस्तों जो संसद होता है इसका 2 भाग होता है। कौन कौन भाग होता है? तो एक आपका होता है लोकसभा और एक क्या होता है? राज्यसभा। यहाँ पे क्या देखे थे? अंग में हम 3 देखे थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ से अगर हम राष्ट्रपति को हटा देते हैं तो क्या क्या बच जाएगा आपका? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी को क्या कहा गया? संसद का भाग कहा गया। तो ये दोस्तों 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि संसद का अंग कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन? नाम याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर वहां से भाग का चर्चा करता है कि भाग कितना है, तो आपका 2 भाग है। कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को वहां से हटा देना है। अब दोस्तों मेन पॉइंट यहां से यह बनता है कि ये देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा आपको दिख रहा होगा कि संसद, ठीक है, यहाँ पे संसद का हम सबसे पहले देखें कि संसद का चर्चा कितना अनुच्छेद में किया गया है? 79 में। अगर यहाँ से आगे आते हैं राज्यसभा का अगर देखते हैं, जैसे राज्यसभा को हम शॉर्ट में लिख दिए RS, R से राज्य, S से सभा, ठीक है। तो राज्यसभा इसका जो चर्चा किया गया है वह कितना अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये आपका 80 में किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 80 में। और उसके आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? लोकसभा, LS, L का मतलब हो गया लोक, S से हो गया सभा, शॉर्ट लिख दिए हैं। तो लोकसभा का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 81। याद कैसे रखिएगा अनुच्छेद? इस तरह से आइए यहाँ से बढ़ते क्रम में देखिए 79, उसके बाद क्या आया? लोक राज्यसभा। तो 80, 79 के बाद क्या होता है? 80, 80 हो जाता है। और इसके बाद जाते हैं तो लोकसभा, जो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्रम में याद रखिएगा। किस तरह से? तो घड़ी के दिशा में, यानी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 79, 80 और 81। तो कौन कौन? तो संसद, उसके बाद राज्यसभा और फिर लोकसभा। तो इस तरह से आप तीनों अनुच्छेद यहाँ से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस तरफ देखें क्या है? लोकसभा के बारे में इधर बताया गया है कि लोकसभा जो होता है इसमें अधिकतम यानी कि कितना सदस्य रह
सकते हैं लोकसभा में। तो दोस्तों तो यहाँ पे कितना लिखा गया है 550, लेकिन दोस्तों इससे पहले होता था 552। 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन उसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो अधिकतम संख्या हो जाएगा घट के अब कितना हो गया 550। अगर वर्तमान स्थिति में बोलेगा कि अभी में जो है सदस्यों की संख्या कितना है लोकसभा में, तो वो आपका है 543। पहले था 545, जो कि 2 भी बताया कि हट गया, तो यहाँ भी क्या घटेगा 2 घट जाएगा, तो 543। क्या याद रखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 550 होता है, और वर्तमान में कितना है, तो आपका है अभी 543। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तो कार्यकाल। तो किसका कार्यकाल के बारे में चर्चा कर रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यानी जो भी इसमें सदस्य हैं 543, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों उनका जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्षों का होता है। कितने का होता है 5 वर्षों का। याद रखना है कि ये जो भी वर्तमान में 543 सदस्य हैं वह कितने साल तक रह सकते हैं लोकसभा में, तो 5 साल तक वह रह सकते हैं। आगे दोस्तों इसके बाद क्या आता है कि इसमें सदस्य का जो निर्णय, इसमें चुनाव जो किया जाता है उसके लिए एज जो होता है वह कितना होना चाहिए, आयु कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मिनिमम जो एज होता है वह 25 ईयर्स होता है, यानी 25 वर्ष का होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 25 वर्ष का हो जाता है तो वह लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो सकता है। ठीक है, कितना होना चाहिए उसका आयु 25 वर्ष। और दोस्तों लोकसभा को क्या बोला जाता है, इसको अस्थाई सदन बोला जाता है, यानी इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है, यानी भंग किया जा सकता है। दोस्तों इससे और बहुत सारा पॉइंट बनता है, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आते हैं राज्यसभा में, तो यहाँ भी जस्ट जैसे इस सब भाग को देखिए वही यहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होगा वो आपका होगा 250। कितना होता है 250 होता है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। और अगर वर्तमान में बोल दे कि अभी में कितना है, तो अभी दोस्तों है आपका 245। किसमें, राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में वर्तमान स्थिति में, यानी वर्तमान में अभी में कितना सदस्य हैं, तो 245 है। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का कार्यकाल वो आपका होता है 6 वर्ष। कितना होता है 6 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ कितना था, लोकसभा में 5 साल था, 5 वर्ष, और यहाँ पे क्या है 6 वर्ष। तो याद रखिएगा राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। उसके बाद दोस्तों क्या पूछेगा, एज, यानी इसमें सदस्य का इसमें चुनाव होने के लिए कितना वर्ष का होना जरूरी है, तो वो कितना वर्ष का होना चाहिए 30 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पे कितना वर्ष था, लोकसभा में 25 वर्ष, और जबकि राज्यसभा में बोलेगा तो वो कितना का होना चाहिए 30 वर्ष का होना चाहिए। और दोस्तों जैसे यहाँ पे देखे थे क्या कि यह एक अस्थायी था, यानी कभी भी भंग किया जा सकता था, लेकिन यह क्या होता है अस्थायी होता है। कौन, तो राज्यसभा, इसको कभी भी भंग किया नहीं जा सकता है। और एक और लास्ट पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, मनोनीत। मनोनीत करने का मतलब क्या कि राष्ट्रपति के द्वारा जो 250 यहाँ पर जो दिख रहा है अधिकतम इसका सदस्य, इसमें कितना सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 12 ऐसे सदस्य हैं जिसको कौन मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उसमें मनोनीत कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि जो 12 सदस्य हैं उसको किस किस क्षेत्र से राष्ट्रपति उसमें मनोनीत कर सकता है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या याद रखना है, जो विज्ञान से के क्षेत्र से हो, फिर क्या कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, और समाज सेवी होगा। यानी यही चारों क्षेत्र से अगर रहेगा जो व्यक्ति, यानी कितना व्यक्ति 12 व्यक्ति, जिसको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति। कहाँ, राज्यसभा में। तो दोस्तों ये था हमारा संसद से संबंधित जो भी यानी एग्जाम में पॉइंट बनता है, यानी प्रश्न बनेगा, तो इससे आप देख के जाते हैं तो उससे क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।